वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए प्रजापति समाज के प्रजापति। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। सबसे पहले मैं इस चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं अनिल कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण अभियान भारत वर्ष रजिस्टर्ड मैं जनपद संत कबीरनगर में रहने वाला। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें कौन कौन सी मांग उठ रही है? अभी 2024 के चुनाव से पहले हम लोग मुख्य रूप से ये 4 मांगे जो 31 जुलाई को हम सरकार को चेतावनी ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें पहली मांग हमारी है आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर प्रजापति समाज को शिल्पकार श्रेणी के अंतर्गत परिभाषित करते हुए संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं। दूसरी मांग हमारी है सदियों से सर्व समाज की सेवा भावना से काम करते चले आ रहे निर्णायक आबादी वाले प्रजापति समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती की रोक लगाई जाए। तीसरी मांग हमारी है मिट्टी पेशे से जुड़े मेहनतकश कलाकार कौम को सुविधा के देखते हुए कुम्हार गड्ढों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। चौथी मांग हमारी है मानव सभ्यता के एवं संस्कृति की पाठ बढ़ाने वाले हम प्रजापति समाज को जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। आपने सरकार से अब तक कितनी बार मांग की है अपने समाज के लिए, और क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया? हम 2004 से लेकर के अब तक ये 18वां बार हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये जो 31 तारीख को हमारा ज्ञापन, हम 18वां बार 31 तारीख को हमारा ज्ञापन जाएगा। लेकिन पिछली सरकारों ने तो हमको उतनी नोटिस नहीं दिया था। 2017 से इस मामले में थोड़ी सी जान आई जब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य थे। इसी लखनऊ कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के 1 जनवरी 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश का प्रजापति समाज इकट्ठा होकर के इसी आश्वासन पर समर्थन दिया था कि हम शिल्पकार आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। यदि गवर्नमेंट हमारी बनती है तो पहला काम मेरा रहेगा शिल्पकार आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी। लेकिन तब से लेकर के 2019 बीत गया, 2022 बीत गया, हमको सिर्फ लालीपाप दिया गया है, न कि हमारी मांगों को पूरा किया गया। इतनी बार आपको आरक्षण को लेकर के सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, तो ऐसी क्या वजह रही जो अब तक आपको आरक्षण नहीं मिल पाया है? क्या आपके समाज के जो और नेता हैं वो वहाँ पे जो गठबंधन में बैठे हुए हैं वो बातचीत नहीं करना चाहते, या फिर सरकार सिर्फ आपको गोलमोल घुमा रही है? इसमें सरकार गोलमोल घुमा रही है। सही तो ये है कि सरकार अपने जेब के कुछ एक लोगों को, 2-1 लोगों को समाज के नाम पर वो आगे कर देती है, लेकिन वो सिर्फ गोलमोल घुमा रही है। नहीं तो 10% गरीब सवर्ण आरक्षण सरकार लागू कर सकती है, तो 17 पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकती है? इसका मतलब यह है कि सरकार हमको लालीपाप के सहारे गोलमोल घुमा रही है। 2024 में आपकी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा जा सकता है? हाँ, 31 तारीख को अभी हमारा ये जो ज्ञापन कार्यक्रम है जनपदवार, ये यदि खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे समाज के जो बड़े वरिष्ठ या जागरूक पर्सन हैं उनकी बैठक आपस में करके एक योजना ये बनाई जा रही है कि संभवतः हम कैंडिडेट उतारें। ऐसा प्लान चल रहा है हमारा। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगे, या फिर आप अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे? अब वो 31 तारीख को ज्ञापन देने के बाद जो समाज के कोर कमेटी की निर्णय होगा, उसी निर्णय पर हम लोग आगे काम करेंगे। इस विषय पर अभी नहीं कुछ कर सकते हैं। उससे पहले जो आपने मांगे रखी हैं, जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने ये मांगे रखी हैं, तो आपको क्या लगता है 24 का चुनाव होने से पहले ये जो मांगे हैं आपकी वो पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है 2024 में वो वापसी के लिए। बेशक वो डॉक्टर संजय निषाद को या श्री ओम प्रकाश राजभर को या धर्मवीर प्रजापति इत्यादि नेताओं को साध करके यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बगैर आरक्षण दिए, बगैर जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दिए हम इन 17 पिछड़ी जातियों का वोट हासिल कर लेंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है।
एक भी वोट न डॉक्टर संजय के कहने पर न निषाद भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, न राजभर ओम प्रकाश राजभर के कहने पर राजभर वोट करेगा, न धर्मवीर प्रजापति के कहने पर प्रजापति वोट करेगा। सबके सब आरक्षण को लेकर के आंदोलित हैं और बगैर आरक्षण लिए सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा धर्मवीर प्रजापति भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और ओपी राजभर भी अब जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आप कह रहे हैं कि उनका जो समाज है वो उनको वोट नहीं करेगा। वो सब लोडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के जेब के लोग हैं, लोडर बनकर के काम कर रहे हैं, सत्ता से सट करके निजी स्वार्थ साध रहे हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सामूहिक विकास की धारणा से न ओम प्रकाश राजभर, न डॉक्टर संजय निषाद, न धर्मवीर प्रजापति सामूहिक विकास की धारणा से कोई काम नहीं कर रहा है। लोग अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज का इस्तेमाल करके सत्ता की मलाई काट रहे हैं, समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। आपने देखा कि प्रजापति समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो उनकी जो शिक्षा से जुड़ी मांग है, जो कुम्हार जाति के जो आगे बढ़ने की कवायद है, उसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांगे करेंगे और मांगे पूरी होंगी तभी जाकर वो इस बार बीजेपी को समर्थन देंगे, अन्यथा 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहिष्कार करेंगे। कैमरामैन सूरत के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।